नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश कुमार। देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक लोगों से अपील की है, उसके बाद से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि क्या देश अब आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोगों से अपील की है, उसमें कई बातों का जिक्र भी किया है। हालांकि अभी तक की बातचीत की जाए तो 7 तरह की अपील की बात कही जा रही है और उसमें सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जो कुछ परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उसके बाद से ये भी माना जा रहा है कि क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी, आर्थिक मंदी को किस रूप में लिया जाएगा, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से इस तरह की जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उससे निपटा जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है, इसके बाद से इस बात की भी चर्चा है कि आखिर प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे जा रहे हैं तो क्या कुछ वहां से लेकर आएंगे। कई तरह के करार होने की बात कही जा रही है और इस करार के तहत ये भी माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से दूर होने के लिए इस कई कदम उठा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि फिर ऐसी स्थिति जब लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी तब क्या कुछ होगा, इस पर भी बहस छिड़ गई है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पे वर्क फ्रॉम होम की भी तैयारी की जा रही है। तो ऐसे मौके पे एक बार इस बात की चर्चा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसमें सबसे बड़ी बात क्या क्या दिखाई पड़ रही है। ईंधन की खपत को कम करने की बात कही गई है, यानी कि डीजल, पेट्रोल और खास करके रसोई गैस, इन तीनों चीज़ पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, इसके खर्चे पे इसका किस तरीके से कटौती करके लोग रह सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए विस्तृत रूप से बातचीत की गई है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि विदेशी यात्रा यानी कि विदेश यात्रा से बचाव किया जाए, विदेश यात्रा कम से कम की जाए। हालांकि इस पर भी बातचीत हो रही है और कई विपक्षी पार्टी के लोग इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल का कुनबा है सबसे पहले इस पर लगाम लगाने की कोशिश करे। हालांकि कई चीज़ों पे अभी बातचीत चल रही है कि कई यात्राएं रद्द करी जा रही हैं और साथ साथ कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा पे अब कम से कम रोक लगाने की बात कही जाए। एक बड़ी बात जो कही गई है, खास करके विदेशी मुद्रा की जब बात आती है तो सोने की खरीदगी पर भी कम कटौती करने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साफ तौर पर कहा है कि खरीदगी अगर कम होगी तो विदेशी जो मुद्रा है उसको बचत किया जा सकेगा और इसका असर राज्य और देश के अर्थव्यवस्था पर भी बेहतर दिखाई पड़ेगा। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति जब आती है तब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, इस तरह की अपील की जाती है, लेकिन शायद आर्थिक मंदी का स्वरूप दिखाई पड़ सकता है और इसलिए तमाम चीज़ें सामने दिखाई पड़ रही हैं। सबसे अहम बात जो अभी देखने को मिल रही है उसमें सबसे ज़्यादा जानकार जो मानते हैं कि किस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। बड़ा सवाल ये तब सामने आया जब झारखंड में भी इस पे चर्चा हो रही थी और झारखंड में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम लोग अब काम कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से अभी तक इस पर किस तरीके से कदम बढ़ाए जाएंगे इस पर कोई फैसला ना लिया गया है, ना इस पर कोई अंतिम रूप से बातचीत की गई है। हालांकि राज्य की बातचीत की जाए, राज्य की जब हम बातचीत करते हैं ऐसे मौक़ों पर तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री पहले खुद विदेशी दौरे पे कटौती करें, वहां की बातों को समझें और खास करके विदेशी दौरे को रद्द करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो काफिले में गाड़ियां चलती हैं उसको कैसे रोका जा सके। तो प्रधानमंत्री से भी अपील की गई है, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों से भी अपील की गई है और राजनीतिक लोगों से भी अपील की गई है कि अपने काफिले में वे कटौती करें और कई राज्यों में और कई राजनीतिक लोगों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और ख़ास करके इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। एक और जो वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, वर्क फ्रॉम होम के तहत कई चीज़ों पे गौर किया जा रहा है और हो सकता है कि उस पर आगे चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या कुछ चलेगा और किस तरीके से देखा जा सकता है वर्क फ्रॉम होम को फिर से एक बार कारगर करने के लिए। राजकीय कोष का घाटा कम करने की बात कही गई है, उसको सरकारी खजाने के रूप में कहा जा रहा है कि उसको जितना ज़्यादा बचाया जाए उसका फ़ायदा मिलेगा। विदेशी मुद्रा को किस तरीके से सहेजा जा सकता है इस पर भी जोर दी जा रही है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये अपील है उसका कितना फ़ायदा लोग उठा पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा चिंतनीय बताया जा रहा है। अब थोड़े दिनों में पता चल पाएगा कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जाती है और आर्थिक रूप से जब हम बातचीत करेंगे तब विशेषज्ञ जानकारी दे पाएंगे कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके के हालात पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है। आज की पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।